स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। समता योग आश्रम के सामने नदी क्षेत्र और वहाँ पर इस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल व बसपा की एक चुनावी सभा जिसको संबोधित करने के लिए पिंकी छप्पर यहाँ पर आने वाले स्वागत में लोग जुटे हैं। काफ़ी देर से ये चुनावी सभा एक चल रही थी, लोगों को संबोधित बसपा और इनेलो के लोगों द्वारा किया जा रहा था। और देख सकते हैं अब जैसे कि ढोल की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है और पिंकी छप्पर के बारे में बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। सुबह से वो निकल पड़ते हैं। महिलाओं द्वारा माल्यार्पण किया जा रहा है उनका। सभी साथियों से प्रार्थना। हेलो, आपकी बेटी, आपकी बहन पिंकी छप्पर आपके पीछे पहुंच चुकी है। हमारे बीच में अख्तर जी आगे आ गए। आज अख्तर जी हमारे को, अख्तर जी का सारे साथी मिल गए अपनी पार्टी में स्वागत भी करेंगे। अख्तर जी हमारा तन मन धन से करेंगे। हाँ जी, तुलसीराम जी, रामपुर जी, अख्तर जी को हमारे को समर्थन करने पर हार्दिक अभिनंदन। अपनी वाणी को बढ़ावा देते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए साथियों सभी समय से आगे आई 3-4 कार्यक्रम में अब सिर्फ पिंकी छप्पर मैडम बोलेंगी। हेलो, पगड़ी कार्यक्रम के बाद मैडम जी आपको संबोधित जाओ बच्चों। पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। मैडम पिंकी छप्पर, इकबाल छप्पर, धन्यवाद जी, बहुत आरती जी का मैडम जी अपने स्वागत के साथ पहुंचे हैं, इनका धन्यवाद करते हैं। बैठ जाओ सारे साथी, बैठ जाओ। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे, जोरदार ताली। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी बहनों का, माताओं का, जिन्होंने हमारा फूल बरसा करके और पगड़ी पहना करके हमारा स्वागत किया है। हम दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज हम अपने परिवार में, अपनों के बीच में हम वोट की अपील करने के लिए आप लोगों के बीच में पहुंचे। आप सभी जानते हैं कि इनेलो बीएसपी के गठबंधन के उम्मीदवार चौधरी बृजपाल छप्पर जी हैं, जिनका चुनाव निशान हाथी का है। हाथी का निशान है। हाथी के सामने वाला बटन दबा करके आप सभी ने चौधरी बृजपाल छप्पर जी को यहाँ से विजयी बना करके भेजना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस पार्टी के लिए हमने इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की, जिस पार्टी के लिए हमने खून पसीना बहाया, उस पार्टी ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, बहुत बड़ा विश्वासघात किया है।
14 में हमने जब चुनाव लड़ा उसमें हम हार गए, लेकिन फिर भी हमने हौसला नहीं हारा, हौसला नहीं तोड़ा। हम आप लोगों के बीच में, हल्का सडोरा की जनता के बीच में आते जाते रहे, मेहनत की, संघर्ष किया, फिर जाकर के 19 में हमारा फिर टिकट कट गया। लेकिन फिर भी बृजपाल छप्पर जी ने हौसला नहीं हारा, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो लोगों के बीच में आते जाते रहे, लोगों की आवाज को उठाते रहे। फिर हमारा पार्लियामेंट में भी नाम चला, उसमें भी हमको बहुत बड़ा धोखा दिया। लेकिन फिर भी बृजपाल छप्पर जी हल्का सडोरा में आते जाते रहे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें विश्वास था, भरोसा था उनको कि अब की बार हमको टिकट जरूर मिलेगा। ये सिर्फ बृजपाल छप्पर को नहीं, ये मेरे हल्का सडोरा के हर नौजवान साथी को, हर बुजुर्ग को विश्वास था कि अब की बार बृजपाल छप्पर को टिकट मिलेगा, क्योंकि बहुत मेहनती है, संघर्ष करते हैं। लेकिन फिर हमारा टिकट काट दिया। मतलब कि एक बार नहीं हमारे साथ बार धोखा हुआ। जिस पार्टी के लिए मेरे परिवार ने खून पसीना बहाया, सब कुछ अपना उस पार्टी के लिए कुर्बान कर दिया। दिन रात एक ही, सुबह से लेकर शाम तक जो हल्का सडोरा की जनता में प्रचार करते थे, जो जीरो थी उसको हीरो बनाने का काम भी चौधरी बृजपाल छप्पर ने किया। लेकिन उन्होंने हमारी संघर्ष को नहीं देखा, मेहनत को नहीं देखा, उन्होंने हमारा टिकट काट दिया। जिस दिन टिकट कटा उस दिन हजारों की संख्या में मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग हमारे घर पर पहुंचे। उस दिन बृजपाल छप्पर जी आप लोगों के बीच में बोल नहीं पाए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोए, वो इसलिए रोए कि जिस पार्टी के लिए इतना संघर्ष किया, खून पसीना बहाया, उस पार्टी ने मेरे परिवार के आंसू नहीं देखे, आज भी जब भी मैं वो दिन याद करती हूँ तो मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बृजपाल छप्पर जी बहुत मजबूत आदमी है, वो बहुत हिम्मत वाले हैं, उन्होंने कभी भी हौसला नहीं हारा। वो अपने परिवार को भी हौसला देते रहे। वो हल्का सडोरा के हर नौजवान साथी को कहते रहे कि हौसला नहीं हारना, अब की बार हमारे साथ ठीक होगा। लेकिन नहीं, उस दिन बृजपाल छप्पर रोए थे और वो चेहरा अब भी हमारी आंखों के सामने आता है, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम अपने आप को रोक नहीं पाते। मेरे हल्के सडोरा का नौजवान साथी भी उस दिन रोया था उस दिन बुजुर्ग भी रोया था। अब की बार बृजपाल छप्पर को टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं। पर मैं धन्यवाद करती हूँ बहन मायावती जी का, धन्यवाद करती हूँ मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, जिन्होंने हमें टिकट दे करके, हम उनके पास टिकट लेने के लिए नहीं गए, वो खुद हमारी मेहनत को देखते, हमारे संघर्ष को देखते हमारे घर वो टिकट लेकर के आए। हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये मेहनत बृजपाल छप्पर की अकेले की नहीं है, ये संघर्ष, ये खून पसीना आप लोगों का भी है। क्योंकि बृजपाल छप्पर जब सुबह से लेकर शाम तक चलते थे, तो आप लोग भी बृजपाल छप्पर जी के साथ अपनी गाड़ियों लेकर के चलते थे, अपना परिवार को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, अपना काम छोड़ करके बृजपाल छप्पर जी के साथ आप लोगों ने भी इतनी मेहनत की जितनी बृजपाल छप्पर ने की। इसलिए ये अन्याय आप लोगों के साथ भी हुआ है। ये लड़ाई न्याय और अन्याय की है। इस लड़ाई में आप लोगों का साथ चाहिए हमें। क्या आप लोग हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? हमें हाथ खड़े करके मैं धन्यवाद करती हूँ। मुझे विश्वास है अपने बुजुर्गों पर, नौजवान साथियों पर,
कि जिस पार्टी ने हमारे साथ अन्याय किया, आप लोग हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है, आप लोगों के ऊपर भरोसा है। पर मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब भी आप लोगों को हमारी जरूरत पड़ी, हम आप लोगों के बीच में हाजिर पाए, जब भी। लेकिन आप लोगों ने भी कभी हमें पीछा नहीं दिया, क्योंकि हमें उस टिकट की जरूरत नहीं है। हमें उस टिकट की जरूरत नहीं है, हमें तो आप लोगों का टिकट चाहिए। आप लोगों का टिकट चाहिए हमें। आप लोगों के टिकट बिना एमएलए नहीं बन सकते। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। हमारे पास देखो, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ है वो आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का हौसला है, प्रेम प्यार है, जिसको लेकर के हम पूरे हल्का सडोरा में मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। जो आज मैं यहाँ खड़ी होकर के बोल रही हूँ, ये आप लोगों की बदौलत है, आप लोगों की बदौलत है। आप लोगों को हौसला है, आप लोगों से ही हमें ताकत मिलती है, हौसला मिलता है। इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि जहां भी आपकी रिश्तेदारी है, जहां भी आपके प्यारे मित्र हैं, फोन करो, घर पर जाओ, हमारे लिए। और मैं बताना भी चाहती हूँ कि पहली बार छत्ती बिरादरी हाथी की वोट मांग रही है, हाथी की वोट मांग रही है। छत्ती बिरादरी झोली पसार कर छत्ती बिरादरी हमारे लिए वोट मांग रही है। मैं अपने बुजुर्गों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपनी छत्ती बिरादरी का, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आपका हौसला और ये ताकत आप लोगों की है। मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं आप लोगों से बस हाथ जोड़कर बस यही विनती करने के लिए आई हूँ। आने वाली 5 अक्टूबर को आप सभी ने हाथी के सामने बड़ा बटन दबा करके चौधरी बृजपाल छप्पर जी को यहाँ से भारी मतों से एक वोट उनकी झोली में डालने का काम करना। जब मैंने चुनाव लड़ा 2014 में, आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की, बहुत मान सम्मान दिया, प्यार दिया, जिसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। हमें याद है हल्का सडोरा में मैंने हर गांव में जाकर के, हर घर में जाकर के मैंने अपनी झोली फैलाई थी, अपने बुजुर्गों के आगे, नौजवान साथियों के आगे, अपनी माताओं के आगे, अपनी बहनों के आगे। लेकिन किस्मत की बात, चलो हम बन नहीं पाए। लेकिन आज फिर आप लोगों की बेटी, आप लोगों की बहन आपके आगे झोली पसार कर एक वोट इस झोली में डालने का काम करें। इस झोली की इज्जत मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों के हाथ में इस झोली की इज्जत। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। आप लोगों ने हमारी बात सुनी और काफी देर से आप लोग हमारा इंतजार भी कर रहे हैं। मैं उसके लिए भी हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी मांगती हूँ। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि समय कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए। मैं इसी बात के माध्यम से बताना चाहती हूँ, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, तूफानों से घिरी किश्ती किनारे पे आ सकती है। मायूस ना होना जिंदगी में दोस्तों, नौजवान साथियों, किस्मत कभी भी बदल सकती है। मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी ने हमारा इतना बड़ा मान सम्मान किया है, ढोल बजा करके, फूल मालाओं से स्वागत किया है। हम दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और चलेगा हाथी, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल। चलेगा हाथी, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा और ना रहेगा फूल। मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, इन एलओपीएसपी गठबंधन जिंदाबाद, मेरे सडोरा की जनता जिंदाबाद, मेरी माता और बहनें जिंदाबाद, और चौधरी बृजपाल छप्पर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय भीम। प्रधानाचार्य स्वामी ब्रह्मचारी जी, मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियों से। और साथ में चल रहे सुनैना छप्पर जी और सुनीत जी सेठिया साहब, एडवोकेट साहब,
और हमारे बीच में आयुष गौरी जी, महेश सरपंच साहब जी और रामजी बकाला, सुधीर बकाला जी और तमाम भाई गुरमीत जी, रामपाल जी, सभी समाज साथी जो बहुजन समाज पार्टी का प्रचार व वोट की अपील करने के लिए बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल दल के सभी समाज नेता का कार्य। आप इस पावन धरती पे गुरु रविदास जी के मंदिर में पहुंचे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पिंकी कक्कड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने शहर में। साथियों, इस टाइम अब इलेक्शन का टाइम आ गया है। आप सबको पता है कि हम किस बुरी स्थिति में चल रहे हैं। हमारा शहर, यहाँ पे अस्पताल का तो कितना बुरा हाल है। हम एमएलए किस लिए बनाते हैं? अगर हमें कोई काम करना है, हम उनके पास जाएँ तो काम तो होता नहीं है। अब जो हमारी मौके की एमएलए हैं वो हर बात में कहते हैं हम विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं। कब तक विपक्ष में बैठे हैं? इससे पहले 5 साल वो जिला परिषद की चेयरमैन रही है। तो हमारा एक सवाल है उनसे, उस 5 साल में क्या किया? तब तो आप सरकार में थे। अब ये 5 साल विपक्ष के नाम से निकाल दिए। अगर अब जैसे अब चल रहा है सारा सिस्टम, अगर हुड्डा सरकार आ गई फिर ये कहेंगे जी हम तो शैलजा गुट से हैं, तुम्हारी शैलजा गुट से, फिर हमारे काम तो वहीं के वहीं रह गए। एक डॉक्टर नहीं बुला सके यहाँ लोग। यहाँ पे कितने ही लोग मर गए डॉक्टरों के लिए, डॉक्टर के बिना। इमरजेंसी में कभी रात को डॉक्टर नहीं मिलता, वो किसकी जिम्मेवारी है? अब सीधा प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे हम या सीएम साहब को गए? ये इनकी ड्यूटी है। स्कूल में मास्टर नहीं है, सफाई का वो बुरा हाल है। पीछे गर्मियों में लोग पानी बिजली के लिए तरस गए, इतना बुरा हाल है हमारे एरिया का। अब आप देखो, आपको कमज़ोर नेता चाहिए कि मजबूत नेता चाहिए? अब आपके हाथ में है। अब ये 25 साल हो गए बीजेपी कैंडिडेट को। एक आम आदमी की उम्र 50 से 60 साल होती है, आधी उम्र दे दी हमने वोट, और कितनी वोट दें? 25 साल में 5 काम तो गिनवा दो कि इस शहर के लिए करे थे। शहर बिल्कुल बेड़ा गर्क होता जा रहा है। अब आपके हाथ में है, आपका शहर आपके हाथ में है। आपकी एक वोट इसको बदल सकती है। और वो आपने 20 साल से बृजपाल जी का संघर्ष देखा है। हर जगह पे इन्होंने संघर्ष किया। कोई पद नहीं था, कोई दायित्व नहीं था, बिना पद के उन्होंने पूरी कोशिश करी। विपक्ष में रहते हुए भी कोशिश करी और पक्ष में रहते हुए भी कोशिश करी। पक्ष में तो खैर अभी आए नहीं, विपक्ष में ही रहे हमेशा। लेकिन इन्होंने कभी कोई बहाना नहीं बनाया। जब बुलाया तब गए उस काम पे। ऐसे बंदे का हमें साथ देना चाहिए। जिस दिन इनके पास ताकत आ गई उस दिन आपके काम आसानी से होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका भला हो, आपके बच्चों का भविष्य बने, तो अपनी वोट को हाथी के बटन पे दबाकर उनका साथ दें। महिला नेत्री जी जो पिंकी चंद्र जी वो आए, और मेरे प्रदेश हमारे स्वामी जी जो ब्रह्मचारी गौशाला के प्राचार्य हैं, तो वो भी आए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। गुरु रविदास जी महाराज की जय। साथियों, सभी बच्चे और जितने हमारे बुजुर्ग साथी बैठे हैं, आज देखिए हो जाता है कई बार ये राजनीतिक आज के इलेक्शन का समय चला हुआ है, कोई 1 घंटा लेट 2 घंटे परिस्थितियाँ हो जाती है ऐसी, वो जानबूझ के लेट नहीं होता। इसके लिए एक तो माफी मांगते साथियों से कि हमारा समय 7 बजे का था, हमें 2 घंटा लेट है, उसके लिए क्षमा। दूसरी बात है साथियों, जहाँ मुद्दे विकास की और विधायक बनाने की बात है, हमारा दुर्भाग्य है सढौरा कॉन्स्टिट्यूंसी का कि ऐसा चेयरमैन, ऐसा विधायक, ऐसा एमपी हमारे भाग्य में लिखा गया। सबसे पहले कटारिया जी को आप लोगों ने बहुत प्रचंड बहुमत से जिताया। उसने किसी भी गांव में आकर देखा नहीं, किसी गौशाला में, किसी मंदिर में 5 रुपये का उसने कभी सहयोग नहीं किया, किसी गरीब आदमी का सहयोग नहीं किया। साथियों, विधायक जो भी बनाया, कोई कहता हो जाएगा। हमारी गौशाला में जाना, आप लोग जाकर देखना, रास्ते में इतने इतने गड्ढे हैं, वहाँ औरतें बहु बेटियाँ गिरती हैं। 10 गाँव का रास्ता है वो, 10 बार बोल लिया हम लोगों ने, आज तक वहाँ मिट्टी नहीं डाल लिया। अगर बनाया भी झगड़ा करके 10 बार बोलने के बाद तो ऊंचा नीचा कर दिया, वहाँ अब भी पानी खड़ा है। ये सारी बातें हॉस्पिटल का सबको पता है, आपका हालात का तहसील में पीछे सबको पता। सढौरा की जमाबंदी 2010 की जमाबंदी 11 की मिली आप लोगों को, आज 2024 है। आज से 6 महीने पहले जिसने भी जमाबंदी ली वो 2011 की मिली, सबको पता होगा। जो किसान जो भी फर्द लेने गया वहाँ, आज तो यहाँ पटवारी नहीं है, आज तहसील, अरे 6 महीने 3 महीने तहसीलदार नहीं मिलता। सढौरा हल्के ये हालात है कि एसडीएम 2 महीने एसडीएम नहीं मिला। तो ये किसकी जिम्मेवारी बनती है? विधायक की बनती है। जब तक आपका विधायक मजबूत नहीं होगा और हाथ पकड़ के, गर्दन पकड़ के मुंडी से काम कराएगा, प्रशासन से भी और अधिकारियों से भी। तो मेरे साथियों, कहने का विचार मेरा ये है कि सारे साथी अब की बात ऐसी भूल मत करना जो आप लोग पीछे हैं। बहुत प्रलोभन आएगा आप लोगों को, बहुत कोई पीले राशन कार्ड बनाएगा। अब क्या, मैं कल सुन रहा था बैठा हुआ, अब इन्होंने क्या कर रखा है, बीजेपी वालों ने एक HR की स्कीम चली है, वो
कौशल रोजगार योजना। झूठ बोल के वहाँ से 6000 फार्म जमा करा दिए, सबको रोल नंबर भी दे दिए, डीसीओ को भेज दिए, वो आगे बेचारे पैसे भी लगाया, किराया भी लगाया, वहाँ कुछ नहीं मिला लोगों को। ये ऐसे ऐसे ड्रामे, बड़े बड़े ढकोसले जब इलेक्शन आता तो आप लोगों को बीच में आते हैं। साथियों, फ्री के राशन, जब तक आप मन नहीं बनाएंगे, फ्री का राशन नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप देश की दशा और दिशा नहीं बदल सकते। साथियों, ये क्या करते हैं, तेल की बोतल दे दी, 2 किलो अनाज दे दिया, क्या होता है इससे? रोजगार मिल गया क्या इससे? विकास हो गया क्या देश का इसका? ये जब तक नहीं होगा, जब तक आप अपना मजबूत विधायक और एमपी मजबूत और सरकार नहीं बनाएंगे। आप लोगों के हाथ में वो ताकत है, देश की दशा बदल सकती है, पूरा देश बदल सकती है। साथियों, आज समय आ गया, आप मिलके सढौरा कॉन्स्टिट्यूएंसी को ऐसा विधायक दे कि आपकी आवाज़, हक की आवाज़ विधानसभा में बोले जाके। कितनी बार आप लोग टीवी पे सढौरा हल्के का विधायक बलवंत बना, रेणु जी बने, कितनी बार सुने आप लोगों ने हमारी बात उठाते हुए? बताओ कितनी बार सुना? देखा किसने टीवी पे? 1-2 बार बोलता है, चुपचाप बैठ जाते हैं। अजय चौटाला बोलता है, अरे वो छाती पाड़ के बोलता है, सीएम को भी गर्म करता है, वो लोगों की, जनता के लिए, अपने कोई स्वार्थ लोगों का, लोगों की आवाज़ उठाता है वो। हमारे वाले तो दीवार के पीछे बैठ जाते हैं। ये तब तक सुधार नहीं होगा जब तक आप अपना सही फैसला नहीं लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। के लिए अस्सी के साथ दिलाने के लिए अपील किया। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। अब हमारे बीच में पिंकी चप्पल जी बहुत ही सम्मानित है, लगातार ब्रीफ पाल सेक्टर के लिए वोट की अपील कर रही है, और आज आपके बीच में भी 2 घंटे से लेट है, तो मैं चाहूंगा कि पिंकी चप्पल जी, बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले तो मैं आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। और आप लोग काफी देर से बोले रविदास महाराज की जय, रविदास महाराज की जय, रविदास शक्ति, रविदास शक्ति, बाबा भीमराव अंबेडकर ज्योति, बाबा भीमराव अंबेडकर ज्योति। हौसले बुलंद हो तो हर मुश्किल आसान बना देंगे, हौसले बुलंद हो तो हर मुश्किल आसान बना देंगे। कहानियों की क्या औकात है, हम बरकत को हिला देंगे। वो और ही है जो बैठ जाते हैं चक्कर मंजिल से पहले, हम बुलंद हौसलों के दम पे आसमान को झुका देंगे। आदरणीय मेरे मान सम्मान के योग्य मेरे सम्मान बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आप लोगों ने हमारा फूल माला से स्वागत किया है। हम दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज आप लोगों के बीच में हम वोट की अपील करने के लिए, क्योंकि भाषण तो हम कई साल से लगातार आप लोगों के बीच में देते आ रहे हैं। आज भाषण का समय नहीं है, इसलिए आज हम आप लोगों के बीच में बस वोट की अपील करने के लिए आप लोगों के बीच में पहुँचे। आप सभी जानते हैं कि बृजपाल छप्पर बहुत संघर्षशील है, बहुत मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। और जो सेठिया जी ने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर हॉस्पिटल में भी डॉक्टर नहीं है और स्कूल में मास्टर नहीं है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ, जब आप लोग बृजपाल छप्पर को यहाँ से एमएलए बना करके भेजोगे तो आप लोगों के बृजपाल छप्पर इस आवाज़ को भी उठाएंगे। और आप लोगों के जो नौजवान साथी हैं हमारे, जो पढ़े लिखे हैं, आज बेरोजगार बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे हल्का सढौरा में, इसलिए बृजपाल छप्पर जी को एक बार मौका दे। वो आप लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, आपके बच्चों के लिए लड़ेंगे, आपके गांव के विकास के लिए लड़ेंगे, आपके सढौरा के लिए लड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है वो दिन रात हल्का सढौरा में काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, बिना बने, ना कोई वो एमएलए है, ना कोई मंत्री है, ना उनके पास कोई पद है, वो फिर भी आप लोगों की आवाज़ को उठाते रहते हैं। उनको पता है पूरे 272 गांव में कितनी सड़कें हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, कितने मास्टर हैं, कितने स्कूल हैं, उनको सब पता है। कौन से गांव में कौन सी समस्या है, उनको सब पता है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप लोगों के आगे आज हाथ जोड़कर बस यही विनती करती हूँ, जो देखो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी ने किया, जो हमारे साथ इस पार्टी ने किया, वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। धोखा किया हमारे साथ, अन्याय किया हमारे साथ। और ये बृजपाल छप्पर की अकेले की मेहनत नहीं है, ये आप लोगों का भी संघर्ष है। आप लोग भी उसके साथ दिन रात चलते हैं, मेहनत करते हैं। हमारे गुरुजी शोभादास जी
दिन रात ब्रिजपाल छप्पर के लिए मेहनत करते हैं, उनके परिवार के लिए मेहनत करते हैं। मैं आप सभी का मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हमेशा, जब भी ब्रिजपाल छप्पर जी को आप लोगों की जरूरत पड़ी, आप लोगों ने कभी भी पीछे नहीं हटे। और आप लोगों को भी कभी भी जब भी ब्रिजपाल छप्पर की जरूरत पड़ी, आप लोग एक फोन भी करते तभी आप लोगों के बीच में ब्रिजपाल छप्पर जी हाजिर हो जाते हैं। उनके गड्डियों में दरिया रहती हैं, वो धरना प्रदर्शन करते हैं, आवाज को उठाते हैं, जिस काम को पकड़ लेते हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अधिकारियों से कैसे काम लिया जाता है, उनको सब पता है। इसलिए आप लोगों से आज हाथ जोड़कर अपील करने के लिए आई हूँ कि अब की बार हमारा साथ दें, जो हमारे साथ उस पार्टी ने किया, आप लोग हमारे साथ ऐसा मत करना, अन्याय मत करना, क्योंकि आप लोगों के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। आप लोगों का आशीर्वाद है हमारे साथ, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, हमें टिकट नहीं चाहिए, हमें तो आप लोगों का टिकट चाहिए। जब तक आप लोगों का टिकट हमारे साथ नहीं होगा, हम MLA नहीं बन सकते, ब्रिजपाल छप्पर जी MLA नहीं बन सकते।